कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारी किस तरह की लैंग्वेज होती है? स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, जो कि किस लिए यूज होती है? वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। अब वेब पेजेस के साथ साथ ये स्ट्रक्चर भी करता है हमारी वेब पेज को। सपोज आप लोगों ने वेबसाइट्स देखी होंगी काफ़ी सारी, जिसको जैसे कि अब हम बोलते हैं अमेजोन वेबसाइट होगी, फ्लिपकार्ट वेबसाइट्स होगी। उन सभी वेबसाइट्स में एक चीज़ कॉमन रहती है कि वो स्ट्रक्चराइज की होती है। तो वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करते हैं यूज? HTML का हम यूज करते हैं, ठीक है। कंसिस्ट सीरीज ऑफ एन एलिमेंट्स। सीरीज ऑफ एन एलिमेंट स्टूडेंट्स, इसमें हम कह सकते हैं जैसे कि हम पैराग्राफ यूज कर रहे हैं, हम बोल्ड यूज कर रहे हैं, हम इटैलिक यूज कर रहे हैं, हम कलरफुल यूज कर रहे हैं, हम स्टाइल्स दे रहे हैं मोस्टली। स्टाइल्स मीन्स टू से आप लोग फोटो का स्टाइल दे रहे हो, आप लोग टेक्स्ट स्टाइल दे रहे हो, आप लोग इसके साथ साथ और क्या कर रहे हो? आप लोग ऑडियो का यूज कर रहे हो, वीडियो का यूज कर रहे हो, आप लोग लिंक्स का यूज कर रहे हो। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है कि ये कहाँ डिस्प्ले होता है हमारा कंटेंट? तो ये हमारा कंटेंट डिस्प्ले होता है, हमारा ये डिस्प्ले होता है कंटेंट कहाँ पे? ब्राउजर पे। ब्राउजर किस तरह का ब्राउजर? जैसे कि आप गूगल क्रोम यूज करते हो तो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप लोग मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हो तो मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। स्टूडेंट एक चीज का यहाँ ध्यान रखना कि आपका जो भी इसकी कोडिंग होगी हम सिंपल नोटपैड में कर सकते हैं, ठीक है। हम सिंपल नोटपैड में इसकी कोडिंग इजीली कर सकते हैं। नोटपैड जो कोडिंग रहेगी इसकी, वो बहुत इजी रहेगी। मतलब कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट कहता है सर नोटपैड नहीं, मैं तो विजुअल स्टूडियो कोड में करूँगा, VS कोड में करूँगा मैं। तो कोई इशू नहीं है, आप VS कोड में भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। समझ आ रहा है स्टूडेंट? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? स्टूडेंट रिस्पॉन्स दो, किसी को कोई डाउट? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो HTML होता है उसके क्या क्या पार्ट रहते हैं, हम बढ़ते हैं आगे उसमें करते हैं। अब हमारा जो रहता है HTML डॉक्यूमेंट रहता है, मतलब ये एक तरह का कोड है जो आप लोगों की स्क्रीन पे शो रहा है ना, ये एक कोड है जो HTML प्रोग्राम को शो करता है। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा डॉक HTML। ये डॉक HTML एक टैग होता है। इस टैग में क्या रहता है कि ये शो करता है हमारा डॉक्यूमेंट को। किस चीज को शो करेगा? ये हमारा डॉक्यूमेंट पार्ट को शो करेगा HTML के, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं तो देखो, HTML के लिए हम नॉर्मली नोटपैड का यूज करते हैं, नो डाउट। एंड नोटपैड हमारा मोस्टली डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। अब डॉक्यूमेंट्स तो है, लेकिन किसके डॉक्यूमेंट्स है? वो हमारे HTML के डॉक्यूमेंट्स है। इसलिए डॉक टाइप HTML कोड आपका हर बार यूज होता है कोई भी प्रोग्राम आप जब जनरेट करते हो HTML का, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा HTML। HTML क्या होता है? रूट एलिमेंट होता है। अगर आप HTML नहीं लगाओगे ना, तो इसका मतलब आप नॉर्मल वर्ड्स लिख रहे हो, नॉर्मल पैराग्राफ्स लिख रहे हो, आप HTML को कोई भी वर्क नहीं कर रहे। HTML की स्टार्टिंग ही आपकी कहाँ से होगी? आप जब भी HTML के ऊपर काम करोगे तो आपको ये वर्ड तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, HTML, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा हेड। हेड क्या होता है? ये हमारी मेटा इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैं आपको मेटा इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊं तो क्या होता है मेटा इंफॉर्मेशन? सपोज करो आप एक बुक लेके आए हो मार्केट से, ठीक है। अब वो बुक कौन से सब्जेक्ट की है? वो आपने बोला कि सर इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक है। तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट आपने बोला है ना मेरे को, इंग्लिश सब्जेक्ट, वो हमारा है हेड। कि हाँ भाई पार्टिकुलर हमारा सब्जेक्ट क्या है? वो इंग्लिश। समझे स्टूडेंट्स? तो क्या है कि मेटा इंफॉर्मेशन क्या रहेगा? आप जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हो, सपोज आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हो म्यूजिक का, तो मेटा इंफॉर्मेशन क्या रहेगी? आपके हेड क्या शो करेगा कि आप म्यूजिक वेब पेज को शो कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा टाइटल।
टाइटल क्या दर्शाएगा आप लोगों को? टाइटल बताएगा कि आपके पेज का नाम क्या है, मतलब आपने जो वेब पेज क्रिएट किया है उसका क्या नाम है। सपोज आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोलते हो तो आपके ऊपर टैब में लिखा आता है फ्लिपकार्ट। वो टैब में फ्लिपकार्ट किसकी वजह से लिखा आता है? इस टाइटल की वजह से। ठीक है, इस टाइटल की वजह से हमारा क्या लिखा हुआ आता है? फ्लिपकार्ट। अब देखो ये जो फ्लिपकार्ट हमारा लिखा हुआ आ रहा है ये किसको शो कर रहा है? हमारे टाइटल को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइटल क्या रहेगा? आपके चैप्टर को शो करेगा। जैसे लगा लो अब इंग्लिश की बुक तो बोल दिया, अब आप पहला चैप्टर रीड करो तो पहले चैप्टर का नाम क्या है वो आपका टाइटल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन अब क्या है? ये देखो यहाँ पे ना हेड को, ये टाइटल को बंद किया हुआ है। अब टाइटल को बंद इसलिए किया है क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था कि आपको मेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हेड। तो हेड ने मेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि इंग्लिश की बुक है और चैप्टर आपका कौन सा चल रहा है? पेज टाइटल। ठीक है, तो पेज टाइटल, अब पेज टाइटल हमारा क्या है? चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम किसने बताया? टाइटल ने। तो टाइटल ने अपना काम कर दिया तो टाइटल बंद हो जाएगा। अब देखो किसी भी टैग को क्लोज करने की कमांड क्या रहेगी? ये डिवाइड का साइन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि आपका ये डिवाइड का साइन किस लिए यूज होता है, या ये पूछ लेते हैं टू क्लोज द टैग व्हाट इज साइन वी कैन यूज। तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझे स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? स्टूडेंट किसी को कोई डाउट? स्टूडेंट किसी को कोई डाउट? हाँ ये फिफ्थ वर्जन है। ये फिफ्थ वर्जन HTML आपको कराया जा रहा है क्योंकि अब के पेपर में जो हमने स्टेट का भी पेपर देखा था लेटेस्ट, उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हमारे HTML5 के आए हुए हैं कि लेटेस्ट वर्जन के साथ चल रहे हैं ना सभी लोग, तो हम भी लेटेस्ट वर्जन के साथ ही चलेंगे। तो अभी तक का कोई डाउट है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं नहीं तो फिर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाता है हमारा पार्ट, ये हेड। हेड भी बंद कर दिया इन्होंने इसके सिंटेक्स के थ्रू। इस सिंटेक्स के थ्रू हमारा हेड पार्ट भी क्या हो गया? बंद हो गया। अब बात करते हैं हम बॉडी। ये जो बॉडी पार्ट होता है ना, अब देखो आपने चैप्टर बुक भी देख ली किस सब्जेक्ट की है, चैप्टर भी देख लिया क्या नाम है। अब उस चैप्टर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन रहेगी वो हमें कौन बताएगा? बॉडी। बॉडी क्या बताएगा? एलिमेंट्स डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट के अंदर टाइट आप डालोगे अपना डिस्क्रिप्शन डालोगे, फोटोज डालोगे, चैप्टर के बारे में लिखोगे, वो सारी चीज कौन बताएगा? बॉडी। तो इसमें क्या क्या हमारे सिंटैक्सेस यूज हो सकते हैं? हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट एटसेट्रा। काफी सारे हमारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि यूज होंगे किसके अंदर? बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा था बॉडी का पार्ट सारा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हेडिंग पैरा, अब कई बार आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स हमारे किस टैग के अंदर यूज किए जाते हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आपको डायरेक्टली सीधा बोलना है बॉडी। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे लिखे आते हैं कि सर ये सारा कुछ चल तो इसमें रहा है ना HTML में, तो HTML हम आंसर लिख के आएंगे। ऑफ कोर्स HTML आंसर होगा, बट पर्टिकुलरली हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, अब HTML में तो हेड भी चल रहा है, HTML में तो टाइटल भी चल रहा है, तो क्या हम ये सारी चीज उनके अंदर लिख सकते हैं, उनके साथ लिख सकते हैं? नहीं, हम ये सारी चीज किसके अंदर लिखेंगे? बॉडी के अंदर। तो आपको याद रहना चाहिए ये सारी चीजें हमारी कहाँ यूज होगी? बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये हेडिंग है कि जैसे चैप्टर के अंदर भी हमारे कई सारे पार्ट्स होते हैं ना कि इंट्रोडक्शन, देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, देन कंक्लूजन, वो सारी हमारी हेडिंग शो करके दिखाएं कि क्या रहेगा क्या नहीं। एंड पैराग्राफ रहेगा जो हेडिंग के अंदर आप कंटेंट डालोगे उसको शो करेगा। ठीक है, ये आपका रहेगा बॉडी एंड ये आपका रहेगा HTML का क्लोजर। समझ आया सभी को? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को इनमें कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन पूछना हो इनमें से रिलेटेड तो पूछ लो अभी।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, HTML की हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML हेडिंग्स हमारी क्या होती है? हेडिंग्स हमारी 6 तरह की होती है HTML के अंदर। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। देखो, ये जो हेडिंग्स होती है ना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। मीन टू से, अगर आप हेडिंग 1 का यूज करोगे तो इसका साइज आपका रहेगा 32 पिक्सल। ठीक है। हेडिंग 2 का आप यूज करोगे तो इसका रहेगा 24। ठीक है। हेडिंग 3 का यूज करोगे इसका रहेगा 16। हेडिंग 4 का यूज करोगे इसका रहेगा 14। हेडिंग 5 का यूज करोगे इसका रहेगा 10, सॉरी 10 12। एंड हेडिंग 6 का यूज करोगे तो इसका स्पेस रहेगा आपका 10। तो क्या है कि ये जो हेडिंग रहेगी ना आपकी, ये एक तरह से आपके मेन पर्पस को शो करेगी। मेन पर्पस मीन आपकी हेडिंग को, मतलब ऑलवेज ये क्या रहेगी? बोल्ड रहेगी ऑलवेज। क्या रहेगी? ये हमेशा आपकी क्या रहेगी? बोल्ड रहेगी, मतलब डार्क दिखाई देगी heading आपकी। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट थर्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेडिंग इन HTML। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कितनी हेडिंग होती है? 6 हेडिंग होती है। हर हेडिंग का सिंटेक्स क्या होगा? बंद होगा। इफ अगर आप सिंटेक्स बंद नहीं करते हैं, मीन्स आपने ये चीज बंद नहीं की एंड आप डायरेक्ट S2 पे चले गए, तो वहां वो आपका वर्क नहीं करेगा। वो हमेशा आपका हेडिंग 1 के पर्पस के थ्रू ही वर्क करेगा फिर। तो इसलिए आपको हेडिंग 1 के पर्पस को बंद करने के लिए आपको ये क्लोजर लगाना पड़ेगा। ठीक है। फॉर बिगर हेडिंग्स देखो, ये आप कैसे यूज कर सकते हो? ये आपकी रहेगी H1, ऐसे आप टैग यूज कर सकते हो। हाँ, अगर आप आपको कह रहे हो कि सर मेरे को ना ये साइज छोटा है, मतलब मेरे को इससे भी बड़ा चाहिए हेडिंग में साइज, तो आप ऑब्वियसली यहाँ फॉन्ट साइज का यूज कर सकते हो। फॉन्ट साइज मैंने यूज किया है। फॉन्ट साइज जैसे आप टैग के अंदर यूज करके आप इसका पिक्सल बढ़ा सकते हो कि कितने पिक्सल आपको साइज चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये साइज फिक्स है, आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है इस पोर्शन में, हेडिंग पोर्शन में, या कुछ पूछना हो? स्टूडेंट्स कोई डाउट? यस, यू कैन इजिली लेस साइज इन फॉन्ट साइज। अगर आपको फॉन्ट साइज कर का आपको ये लेस करना है यहाँ पे फॉन्ट साइज आपको हेडिंग के अंदर, तो आप इजिली कर सकते हो, नो इशू। जैसे अगर हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं तो हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई डाउट किसी स्टूडेंट को और? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस ये ही रहेंगे मेनली कि कितने तरह की हेडिंग होती है। एंड मेन हेडिंग हमारी रहेगी H1, एंड आपकी जो लीस्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी H6। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, कि मेन हेडिंग रहेगी H1 और लीस्ट हेडिंग रहेगी H6। याद रखना ये चीजें, क्योंकि ये चीजें पेपर में ना, ये बेसिक चीजें ना कई बार नहीं आती हमें और हम भूल जाते हैं। तो ये आपके सामने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अब आप लोगों को मुझे इसका आंसर देना है कि इन HTML डॉक्यूमेंट द टैग शुड बी रिटन इन। HTML डॉक्यूमेंट में हम किस तरह के टैग्स लिख सकते हैं? स्टूडेंट आंसर दो, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या लिखोगे आप टैग? फॉर, बोथ। बोथ में वंदना कौन सा बोथ कहना चाह रहे हो आप? सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? ओके, महेश कह रहे हैं लोअर केस में, बाकी कह रहे हैं कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस एंड लोअर केस। ओके, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इन HTML डॉक्यूमेंट द टैग शुड बी रिटन इन, कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस एंड लोअर केस। हम इन दोनों केस में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ लोअर केस में लिखना, हम अपर केस में भी लिखेंगे आगे जाके टैग काफी सारे। हाँ, कोई बात नहीं महेश, आपने अभी लोअर केस में ही देखा था, नो इशू। ठीक है, बट ये अपर केस में भी लिखा जा सकता है।
हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, मैंने अभी आप लोगों को करवाया है, देयर आर डिफरेंट ऑफ हेडिंग टैग्स इन HTML। तो कितने टाइप के डिफरेंट हमारे पास हेडिंग टैग्स रहेंगे इधर? हमारा आंसर रहेगा सी, 6 टाइप के हमारे क्या रहेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर अ वेब पेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, हाई पावर्ड कंप्यूटर, जस्ट अ नोटपैड कैन बी यूज, नॉन ऑफ द अबव। कई बच्चे आंसर कह रहे हैं ए। सी आंसर कह रहे हैं कई बच्चे, कई कह रहे हैं ए। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि HTML डॉक्यूमेंट हम नोटपैड में यूज इजीली कर सकते हैं, तो हमें हैवी सॉफ्टवेयर परचेज करने की या यूज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको अगर कोई भी आ जाए, जस्ट अगर कई बार ऑप्शन में क्या होता है, नोटपैड नहीं देते हैं, तो आप लोग सिंपल, आपको ये दिया हुआ मिलेगा, वी कैन यूज HTML इन एनी पैड, एनी राइटिंग पैड, और वी कैन से वी कैन यूज HTML इन विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो कई बार नोटपैड की जगह आपको विजुअल स्टूडियो कोड भी दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो आप घबराना मत कि विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, तो वहां पे आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट इनमें? सभी क्वेश्चन समझ आए? क्वेश्चन के बाद रिलेटेड कुछ पूछना है? ओके, देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेकंड क्वेश्चन हेडिंग ना हमारी 6 तरह की होती है, H1 से लेके H6। ठीक है, तो हेडिंग टैग्स हमारे क्या रहेंगे? 6 ही रहेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। डिफरेंट ऑफ हेडिंग टैग्स हमारे कितने रहेंगे? 6। ठीक है, समझ आ गया? अभी तो कराया मैंने आप लोगों को कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। 7 हेडिंग नहीं रहेगी, हेडिंग ओनली हमारी कितनी रहेगी? 6। ठीक है, कोई डाउट स्टूडेंट्स? ओके, टाइप, अब अभी मैंने आपको बोला कि 6 टाइप रहेगी ना आपकी। एक तो H1, सेकंड वन इज H2, थर्ड वन इज H3, फोर वन इज H4, फाइव वन इज H5 एंड सिक्स वन इज H6। अब बात करते हैं हम HTML पैराग्राफ एंड लाइन ब्रेक्स की। अभी हमने हेडिंग की बात की थी, अब हम बात करेंगे पैराग्राफ की। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ होते हैं जिस भी टाइप की आपने हेडिंग लिखी है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम पैराग्राफ का यूज करते हैं। तो पैराग्राफ कैसे लिखा जाएगा? ये पी टैग आपका यूज किया हुआ है, ये दिख रहा है पी टैग आपको, टैग के अंदर पी। तो इस ये हमारा क्या है, पैराग्राफ को शो करेगा। ठीक है, तो पैराग्राफ क्या करता है कि ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू लाइन इन ब्राउजर, ऑटोमेटिक ऐड सम व्हाइट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ। तो ये क्या है कि देखो, ये पैराग्राफ एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि जैसे मैंने पैराग्राफ लिख के मैंने क्या किया, दिस इज अ पैराग्राफ, यहाँ पे ये टैग बंद कर दिया। तो जब आप इसको रन करोगे ना प्रोग्राम को, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लिखी आएगी लाइन, दिस इज अ पैराग्राफ। और ये ऑलवेज आपका क्या रहेगा, इसका साइज 10 पिक्सल रहेगा। इसका साइज आपका 10 पिक्सल रहता है। कई पीसीज में 8 पिक्सल भी दिखा देते हैं, कई जगह आपका 8 पिक्सल रहता है और कई जगह आपका 10 रहता है। और नोटपैड में अगर बात करूँ तो मैं, नोटपैड में आपका 8 रहेगा, और विजुअल स्टूडियो कोड में 10 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। वो हमारी स्क्रीन के ऊपर बिहेव करता है कि मतलब कैसी स्क्रीन है हमारी, बड़ी स्क्रीन है छोटी स्क्रीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, पैराग्राफ, जिसके अंदर हम हमारे कंटेंट को राइट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बोल देता हूं कि आपने देखो जैसे कि अब 2 लाइन आपने यूज किया है, 2 लाइन आपने यूज की, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। अगर मैं 2 पैराग्राफ ना यूज करके इस पैराग्राफ को मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ लेने की बजाय इसको भी मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि ये 2 लाइनें हैं,
ये दो लाइनें एक पैराग्राफ में अगर मैं लिखूंगा तो एक साथ चलेगी, मतलब ये वाली लाइन नीचे नहीं चलेगी, इधर चलेगी साइड में। बट आप चाह रहे हो कि सर मेरी ये जो दो लाइन है ना वो अलग अलग चले, तो इसके लिए मैं कौन सा टैग यूज करता हूँ, मैं ब्रेक टैग यूज करता हूँ। मतलब जिस पॉइंट के बाद आपको इसको अलग चलाना है उसके बाद आप क्या कर दोगे, यूज ब्रेक टैग यूज कर दोगे। ब्रेक टैग क्या करेगा, ब्रेक टैग आपका जहां से आपको नई लाइन चाहिए, जैसे पैराग्राफ के बाद आपको नई लाइन चाहिए, तो यहाँ आप बी आर यूज कर देना। ठीक है, बी आर टैग यूज करने के बाद ये जो अब अगली लाइन है ना आपकी, ये नेक्स्ट लाइन में आएगी, ये लाइन आपकी खाली हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? ओके, सर एक मिनट आना, ये रिमूव करना। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो किसी को लाइन ब्रेक के बारे में कुछ पूछना हो या किसी को पैराग्राफ के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैकग्राउंड कलर। अब देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है, आप चाहते हो कि सर मैंने ना जो वेब पेज बनाया है ना उसका बैकग्राउंड कलर वाइट ना हो, उसकी बजाय मेरा रेड आए या ब्लू आए या ब्लैक आए, मेरे को ऐसे कलर चाहिए, मतलब रंग बिरंगी वेबसाइट मेरे को बनानी है। तो वो सब आप कैसे क्रिएट करोगे, वो आप यूज करोगे बैकग्राउंड कलर का। क्या करोगे आप, बैकग्राउंड कलर का आप यूज करोगे। ठीक है, ये रहा बैकग्राउंड कलर आपका। बैकग्राउंड कलर क्या करेगा, आपकी वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज कर देगा। वेब कैसे करेगा वो चेंज आपका, वो करेगा आपका बॉडी के अंदर। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप बैकग्राउंड कलर दो ना और आपको पूरी स्क्रीन का कलर चेंज करना है तो आप उसे हमेशा बॉडी में दोगे। आप उसे हमेशा किस में दोगे, बॉडी में दोगे। इफ अगर आप बॉडी की बजाय आप हेडिंग 1 या हेडिंग 2 में दे देते हो बैकग्राउंड कलर, तो वो सिर्फ हेडिंग 1 जहां तक लिखी हुई है वहां तक का कलर चेंज करेगा। या आप पैराग्राफ में दे देते हो तो पैराग्राफ जहां तक लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, बट बाकी पूरी स्क्रीन आपकी वाइट रहेगी। तो याद रखना, अगर आपको पूरी स्क्रीन पर बैकग्राउंड कलर देना है तो आप क्या करोगे, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर दोगे। और कैसे दोगे, स्टाइल टैग का यूज करके। स्टाइल के अंदर आप लोग क्या लिखोगे, बैकग्राउंड कलर, और जो भी आपको कलर देना है उस कलर का नेम आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है,
स्टूडेंट्स क्या रहेगा, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लू, या कई बार आप बैकग्राउंड कलर की बजाय आप ये भी लिख सकते हो बीजी कलर, ठीक है, बीजी भी लिखते हो, बट नोटपैड में आपको बैकग्राउंड ही लिखना है। ये बीजी इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ना कई बार एग्जाम में ऑप्शन में बैकग्राउंड कलर ना देके बीजी कलर दे देते हैं ऑप्शन में फॉर बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, अब सर ने तो बैकग्राउंड कलर बताया था कि पूरी स्क्रीन को कलर देने के लिए, बट यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वहां आपको एक ऑप्शन और मिलेगा जो क्या होगा, बीजी कलर का, ठीक है। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड, कोई डाउट स्टूडेंट? किसी को पूछना है कुछ बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड, या कोई डाउट आ रहा हो इसमें? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो था बैकग्राउंड कलर। अब आप कहते हो सर मुझे बैकग्राउंड कलर तो सेम रखना है जो हमारे पास है, मुझे टेक्स्ट कलर चेंज करना है। तो टेक्स्ट कलर कैसे चेंज होगा, मतलब जो आप लिख रहे हो वर्ड, उस वर्ड का कलर चेंज करना है, तो कैसे करोगे आप वर्ड का कलर चेंज? वही स्टाइल टैग का यूज करोगे और आप दोगे कलर टैग का यूज करके ब्लू। मीन टू से कि अगर आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप सिंपल कलर लिख के उसके आगे वो कलर लिख दोगे जो आपको अपने टेक्स्ट का रखना है। ये आप वट एवर हेडिंग में दे लो, पैराग्राफ में दे लो। अगर आपको पूरी बॉडी के टेक्स्ट का कलर चेंज करना, मतलब पूरी बॉडी पे जितने भी, पूरी स्क्रीन पर आपने जितने भी पैराग्राफ लिखे हैं, जितने भी हेडिंग लिखी है, उनका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ दोगे सॉरी, ठीक है, तो आप बॉडी में दोगे। इफ अगर आपको चेंज करना है सर कि सिर्फ मेरी हेडिंग का कलर रेड हो, बाकी सारा कलर मेरा ब्लैक ही चले, तो आप सिर्फ हेडिंग में दे दोगे कलर ब्लू या रेड, ठीक है। तो जिस भी पार्ट को आपको चेंज करना हो उसी पार्ट के अंदर आप ये टैग यूज करेंगे। गॉट इट? किसी को कोई डाउट? कंफ्यूज मत हो जाना, बैकग्राउंड कलर स्क्रीन को, स्क्रीन के कलर को चेंज करने के लिए, टेक्स्ट कलर आपके वर्ड के कलर को चेंज करने के लिए, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसमें, आगे बढ़े वरना। एनीबडी हैव डाउट? ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट क्या करता है, फॉन्ट्स आपके क्या करेगा, आपको जैसे अब वर्ड लिखते हो, आप एक तो नॉर्मल वर्ड लिखते हो, अब आप चाह रहे हो कि सर मेरा है ना थोड़ा स्टाइलिश वर्ड आए, मतलब कई बार होता है ना, आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, जैसे इंस्टाग्राम पे अलग अलग लैंग्वेजेस में लोग लिखते हैं इंग्लिश, तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस क्या रहती है, हमारी फॉन्ट फैमिली रहती है, मतलब कि फॉन्ट को लिखने के तरीके होते हैं। अब देखो हम सभी की राइटिंग अलग अलग होती है, कोई सीधा लिखता है, कोई टेढ़ा लिखता है, ठीक है, कोई स्टाइल बना के लिखता है, कोई गैप दे के लिखता है, कोई लाइन जोड़ के लिखता है। तो वो सारा काम किसका होता है, फॉन्ट फैमिली का। तो फॉन्ट फैमिली क्या करेगा, आपके वर्ड के स्टाइल को चेंज करेगा। सपोज मैंने फॉन्ट फैमिली दे दी वर्डाना, तो वर्डाना का एक अलग स्टाइल होता है, एरियल का अलग स्टाइल होता है, रोबोटो अलग स्टाइल होता है, तो आप काफी सारे स्टाइल्स यहाँ पर यूज कर सकते हो किसके अंदर, फॉन्ट फैमिली के अंदर। ये पूछ सकता है कि अगर एक तो होता है फॉन्ट, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट का एट्रीब्यूट चेंज करना, एक होता है फॉन्ट को फॉर्मेट करना, दोनों में फर्क रहेगा, कंफ्यूज मत हो जाना। फॉन्ट का फॉर्मेट आगे आएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। फॉन्ट का जो एट्रीब्यूट रहेगा वो रहेगा फॉन्ट फैमिली, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज मतलब अगर आपको फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हेडिंग में, कि आप हेडिंग का साइज बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, आप परसेंटेज देके भी कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, और पिक्सल भी लिख सकते हो। यहाँ पे अब परसेंटेज का मतलब होता है कि 100% आपने लिख दिया तो वो पूरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन वहीं आपने 300% लिख दिया तो वो ओवर लार्ज साइज हो जाएगा आपके टेक्स्ट का, ठीक है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप परसेंटेज की बजाय पिक्सल के अंदर लिखें अपने साइज को।
और साइज वही स्टाइल में दिया जाएगा, कैसे, फॉन्ट साइज लिख के। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि हमें फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है या फॉन्ट साइज को कम करना है तो हम किसका यूज करेंगे, फॉन्ट साइज। किसके अंदर, स्टाइल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट, फॉन्ट फैमिली और टेक्स्ट साइज में किसी को डाउट? मैक्सिमम साइज आप फॉन्ट का 100% लिखोगे, ओवर साइज हमें नहीं करना है, हमें एग्जैक्टली साइज रखना है, तो आप 100% मैक्सिमम साइज दोगे। ठीक है, 300% ना ओवर साइज हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और हमारी एक वेब पेज या कोई भी वेबसाइट जब हम लगाते हैं या बनाते हैं, तो वो क्या हम चाहते हैं कि सामने वाला जब यूजर हमारी वेबसाइट पर आए तो उसे सब कुछ चीजें परफेक्ट मिले। तो वो परफेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, 100% साइज यूज करते हैं। नेक्स्ट मेरा आ जाता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या रहता है कि सपोज अब आपको टेक्स्ट देखो, जब भी आप कुछ लिखते हो अपने नोट पैड पर या वर्ड पैड पर, तो आपको क्या दिखता है कि वो टेक्स्ट आपका हमेशा लेफ्ट से शुरू होता है ना, लेफ्ट से शुरू होता है, फिर आगे जाता है, फिर वापस लेफ्ट में आ जाता है। लेकिन आप चाह रहे हो कि सर मेरा टेक्स्ट तो है ना सेंटर से शुरू हो, मैं तो है ना सेंटर में लिखना चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट, तो आप क्या दोगे, टेक्स्ट अलाइन। किसके अंदर, स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर टेक्स्ट लाइन दे दोगे आप, तो वो क्या होगा, सेंटर दे दिया जैसे आपने, तो जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो सेंटर से चलेगा। सपोज यहाँ से चलेगा वो, जैसे मैंने ए लिखा तो वो ए यहाँ से चलेगा आपका, ना कि यहाँ से। ठीक है, तो टेक्स्ट लाइन क्या करेगा, आपके जो पैराग्राफ लिखने की जो जगह है वो कहाँ से शुरू करेगा, सेंटर से। ठीक है स्टूडेंट्स, सर इसकी चार्जिंग समझ आया सभी को, कोई डाउट किसी को? अगर आपको ये चाहिए ना कि सर मैं सेंटर से नहीं, मैं तो राइट से लिखना चाहता हूँ, तो आप राइट भी दे सकते हो, लेकिन टेक्स्ट लाइन लेफ्ट मत लिखना। क्योंकि टेक्स्ट लाइन लेफ्ट वो ऑटोमेटिकली होता है, कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ से शुरू होता है, लेफ्ट से शुरू होता है। तो टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कुछ नहीं रहेगा, आपका हमेशा क्या रहेगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर या टेक्स्ट लाइन राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि ऑप्शन दे देते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेता है आपको कि अगर आपको जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से लिखना है तो आप कौन सा टैग यूज करोगे, तो वहां पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, ठीक है, नॉर्मल ऑप्शन लेफ्ट, थर्ड ऑप्शन आपको दे दिया कि ऑटोमेटिकली लेफ्ट जनरेटेड, और डी दे देते हैं आपको नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा ऑटोमेटिकली कहाँ से शुरू होता है, लेफ्ट से शुरू होता है, तो आपको सी ऑप्शन करना है, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट आपको नहीं लिखना है। ठीक है, वो गलत नहीं है टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, लेकिन वो हमारा ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। समझे स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ओके, तो ये क्वेश्चन है कुछ आपके सामने, तो ये सॉल्व करो, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड ही है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, चारों क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हो वंदना? ओके, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपका वंदना देखो पैराग्राफ के अंदर तो 8 पिक्सल आएगा, ठीक है, और जो आप हेडिंग लोगे ना, तो हेडिंग के अंदर वो आपके अकॉर्डिंग टू हेडिंग चलेगा। सपोज आप हेडिंग 1 ले रहे हो तो वो 32 पिक्सल लेगा, और आप हेडिंग 2 ले रहे हो तो वो 24 पिक्सल लेगा, हेडिंग 3 ले रहे हो तो वो आपका 16 पिक्सल लेगा, हेडिंग 4 ले रहे हो तो वो आपका 12 पिक्सल लेगा, हेडिंग 5 ले रहे हो तो वो आपका 10 पिक्सल लेगा, और हेडिंग 6 ले रहे हो तो वो आपका 8 पिक्सल लेगा। ठीक है,
तो जल्दी से जल्दी बताओ, फोर्थ का बच्चे बता रहे हैं बी। चलो कईयों ने बी बताया है, और कोई आंसर बता रहा है क्या फोर्थ का अलग? फोर्थ का कोई और ऑप्शन नहीं है? ओके। फिफ्थ का कलर बताया जा रहा है बी। ठीक है। सिक्स्थ का? सिक्स्थ का बता रहे बच्चे सी। ठीक है। एंड सेवन्थ का? तो देखिए अब ये आंसर आया हमारे सामने फोर्थ का भी। हाँ, फोर्थ का भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। लाइन को ब्रेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बी आर टैग का यूज करते हैं। ठीक है। यस ऑफ कोर्स दीपक, आप चेंज कर सकते हो फॉन्ट साइज हेडिंग के अंदर भी। मैंने आपको बताया था ना, हेडिंग में आप क्या दे दोगे? हेडिंग टैग के अंदर ही स्टाइल लिख के फॉन्ट साइज दे दोगे आप। आपको फॉन्ट साइज अगर 72 चाहिए 32 की जगह आप 72 लिख दो, नो डाउट। फॉन्ट साइज आपका हेडिंग में भी चेंज हो सकता है, फॉन्ट साइज आपका पैराग्राफ में भी चेंज हो सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। हाँ, फोर्थ का आपका आंसर रहेगा बी। हमने अभी पढ़ा था कि लाइन को ब्रेक करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? बी आर टैग का यूज करते हैं। ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि कई जगह ना बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। देखो बैकग्राउंड तो दिया हुआ है, बच्चे यहाँ भी गलती कराते हैं कि कलर नहीं लिखा हुआ, बैकग्राउंड तो है, तो ये आंसर होगा नहीं। पूरा लिखा होना चाहिए बैकग्राउंड कलर, नहीं तो आपका क्या लिखा होना चाहिए? बीजी कलर। तो आपका इसका भी आंसर क्या आएगा? बी। हाँ, हेडिंग आपकी सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग कौन सी रहेगी? H6। क्यों? क्योंकि हेडिंग का जो सबसे छोटा साइज होता है वो रहता है 8 पिक्सल, और वो किसका होता है हमारा? किसका रहेगा हेडिंग का हमारा 8 पिक्सल? H6 का। ठीक है स्टूडेंट्स। सेवंथ हमारा रहता है हेडर। हाँ ऑफ कोर्स, मैंने अभी आपको बताया था कि हेडर जो है, हेड, हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं? मेटा इन्फॉर्मेशन। और टाइटल हमारी एक तरह से क्या है? मेटा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो टाइटल हम किसके अंदर लिखते हैं? हेड के अंदर लिखते हैं, ना ही बॉडी के अंदर, ना ही फॉर्म के अंदर, और ना ही टाइटल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों के आंसर वेरी गुड, आप लोगों के आंसर ठीक थे। किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लो इन चार क्वेश्चन में। एनीबडी हैव डाउट? ओके, वेरी गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। मैंने अभी बताया था कि एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अलग होती है हमारी। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या रहती है? आप देखो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रहती है जैसे कि आपको पैराग्राफ के जैसे लगा लो। देखो हेडिंग तो ऑटोमेटिकली क्या रहती है हमारी? बोल्ड रहती है। हेडिंग में तो हमें बोल्ड देने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर मैं पैराग्राफ की बात करूं, पैराग्राफ में मेरे को कोई वर्ड ऐसा है जिसको मेरे को बोल्ड करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा? टैग पी का। ठीक है। मैं किसका यूज करूंगा? टैग बी का, फॉर बोल्ड द टेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड वन आता है स्ट्रॉन्ग। अब जो स्ट्रॉन्ग टैग है ना, वो भी एक तरह से बोल्ड टैग का काम करता है। मतलब अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि हाँ, टू मेक अ बोल्ड टेक्स्ट, विच टैग यू कैन यूज, तो वहां पे अगर आपको ये ऑप्शन ना गिवन मिले बोल्ड टैग का, तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑप्शन गिवन मिलेगा, तो आपका ये आंसर हो सकता है। स्ट्रॉन्ग में क्या करता है? टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए उसे बोल्ड बना देता है। ठीक है, मतलब ये दोनों जो कंडीशन रहती है वो सेम रहती है। ठीक है, ये क्या रहेगी? सेम। सेम एज आ जाता है इसमें इटैलिक और ईएम। ईएम को हम बोलते हैं एम्फेसाइज। लिख लीजिए सभी स्टूडेंट, एम्फेसाइज। ईएम की फुल फॉर्म रहेगी एम्फेसाइज। कई बार पूछ भी लिया जाता है। ईएम स्टैंड्स फॉर एम्फेसाइज। दोनों क्या करते हैं, इटैलिक और ईएम? ये बोल्ड आपकी जो टेक्स्ट है ना उसको लहराने का काम करते हैं। मतलब हम टेढ़े अक्षर लिखते हैं ना, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, मतलब एक तो सीधा अक्षर आता है, एक टेढ़ा लिखते हैं लोग। मतलब डिजाइनिंग में लिखना पसंद करते हैं, लाइन टू लाइन लिखना पसंद करते हैं।
तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इटैलिक और एम्फेसाइज फॉर मेक अ टेक्स्ट बोल्ड। ठीक है, अब हमारा आ जाता है मार्क। मार्क क्या रहता है, आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है। और या फिर आपको अगर मार्क याद ना रहे तो आप क्या करोगे, आप यू टैग का यूज करोगे। यू टैग होता है जो क्या बताता है, अंडरलाइन के टैग को डिनोट करता है। तो दोनों टैग लिख लेना, ये मार्क भी लिख लेना और एक ये भी लिख लेना, अंडरलाइन टैग। ये स्टूडेंट्स याद रखना, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, एक इसमें गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मार्क और अंडरलाइन सेम रहेंगे। ठीक है, स्मॉल टेक्स्ट का मतलब होता है स्मॉल कर देना टेक्स्ट को। जैसे कि अब आपने लिखी दिस इज अ पीजीटी क्लास, तो आप चाह रहे हो कि मेरा जो क्लास वर्ड है ना वो स्मॉल हो जाए, बाकी सारे नॉर्मल रहे। तो आप क्या कर दोगे, स्मॉल टैग लगा दोगे किसके ऊपर, क्लास के ऊपर। और क्लास किस कैसा हो जाएगा, बाकी तीन तो सेम साइज करेंगे, क्लास आपका रहेगा स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाता है डिलीटेड टेक्स्ट। डिलीटेड टेक्स्ट क्या करते हैं, टेक्स्ट को डिलीट करते हैं। आप कहोगे सर रिमूव कर देगा, मैं कहूंगा नहीं, रिमूव नहीं करेगा। जैसे अब आप लोग लिख रहे हो दिस इज क्लास, आप लोगों ने लिखा, तो ये जो क्लास है मैं इसको डिलीट डाल देता हूँ कि मेरे को क्लास को डिलीट करना है। तो ये डिलीट ना ऐसे करेगा, कट कर देगा लाइन को, लाइन से क्या कर देगा, उस वर्ड को कट कर देगा। बट वो शो होगा कि हाँ भाई एक वर्ड हमने लिखा था, क्या क्लास वर्ड लिखा था हमने, जिसको कट कर दिया गया है बाय यूजिंग डिलीट टेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया ये आपको। अब आ जाता है इंसर्टेड टेक्स्ट। अब आपने कहा कि सर आपने क्लास वर्ड डिलीट कर दिया तो यहाँ कुछ इंसर्ट कर दो। तो मैं इंसर्ट टैग का यूज करके मैंने क्लास की जगह लिख दिया पीजीटी। ठीक है, तो ये मैंने इंसर्ट करा दिया वर्ड को, क्या, पीजीटी वर्ड। समझे। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। अब सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना। केमिस्ट्री में ना एक फॉर्मूला लिखा होता था आप लोगों का वाटर का, H2O। ठीक है, तो ये जो टू आपका जो पैरों में लिखा है ना, ये किसकी वजह से लिखा जाता था, सबस्क्रिप्ट टैग की वजह से। ठीक है, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट की वजह से आप लोग क्या लिखते थे कि ये हमारा क्या शो करेगा, पैरों के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ उसको शो करेगा कौन, सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का क्या काम रहेगा, जैसे अब आप लिखते हो टू का स्क्वायर, तो ये जो टू का स्क्वायर आपने जो लिखा है ना, ये पावर में काम करता है। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट क्या करता है, पावर का काम करता है। दोबारा बता देता हूं मैं, सबस्क्रिप्ट क्या काम करेगा, पैरों में आने का, मतलब इसको तो चरणों में रखा जाएगा, और सुपरस्क्रिप्ट को सर पे बिठाया जाएगा। समझ रहे हो। तो ये हमारे क्या रहेंगे, सारे फॉर्मेट टूल्स रहेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग हमारा बोल्ड टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट इसमें, इस पोर्शन में किसी को कोई डाउट हो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको अब ऐसे दे दिया जाए कि टू मेक अ सेंटेंस बोल्ड या टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड विच टैग यू कैन यूज। तो वहां पे अगर आपको बोल्ड ऑप्शन गिवन होगा, मीन टू से ये बी ऑप्शन गिवन होगा आपको, तो आप क्या कर दोगे, ये नॉर्मली देखते ही लगा दोगे कि हाँ भाई बोल्ड है। बट अगर आपको बोल्ड ना गिवन हो तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली गिवन मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां किसके क्लिक करोगे, स्ट्रॉन्ग को। अभी आपके आएगा ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तो वहां आप बताना। अब ये आ गए आपके क्वेश्चंस, अब देखिए इनके आंसर बताइए मुझे। अभी देखो आप लोगों का ये टीटी मैंने कराया नहीं है, ये टीटी भी बता देता हूँ, ये टेली, ये वैसे आपका पूछेंगे नहीं एग्जाम में, बट आपको फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। टीटी मतलब होता है ये टेली का काम करता है, टेलीटॉप का मतलब, ये एक तरह से बोला जाए तो ये लगा के चलो आपके टेलीफोन नंबर्स को शो करने के लिए
या फिर आपके कॉन्टैक्ट एड्रेसेस को शो करने के लिए, उसके लिए यूज होता है। तो ये हमारा स्टाइल का पार्ट होता है। ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ये बताया नहीं सर ने तो ये स्टाइल का पार्ट नहीं है, ये स्टाइल का पार्ट होगा। ठीक है, तो अब मेरे को चारों क्वेश्चन के आंसर बताओ जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताओ स्टूडेंट्स आंसर, बहुत इजी से क्वेश्चन है। 9th का आई। ओके, ठीक है। 10th का आपने इसका बताया आई, ठीक है। 10th का, 8th का डी, 8th का डी, ठीक है। 10th का टेक्स्ट बोल्ड। बच्चों क्या कर रही हो? टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन से हम उसका यूज करते हैं, टैग का? यस, 11th का ए। बी किसका आएगा? 11th का ए हो गया। रुको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ओनली यू है। ये वैसे तो देखो, आप लोगों ने 12th का आंसर ये बताया, वो ठीक है, वो आगे आएगा पार्ट। ये क्वेश्चन मैं चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने यूएल का सही बताया, डिस्प्लेड द नंबर लिस्ट, नो डाउट ये ठीक है आपका। बट मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यू टैग आपका किस लिए यूज होगा? ओनली यू टैग। ओके, ठीक है। मुझे 10th का आंसर एक बार फिर बताओ, 10th का क्या आंसर रहेगा? हाँ, 11th एक्सप्लेन करूंगा मैं। 10th का बी, वेरी गुड। देखिए, 8th का ऑल ऑफ द अबव रह गया, ऑब्वियसली सी बात है, बोल्ड भी होता है हमारा स्टाइल, इटैलिक भी होता है और टेलीटॉप भी हमारा स्टाइल होता है, तो इसमें तीनों ही आ जाएंगे आपके। सेकंड वन, हाँ, हमारा ए ऑप्शन रहेगा आई, जो हमारे किसको शो करता है, इटैलिक टेक्स्ट को शो करता है। हाँ, अब 10th का ऑप्शन आ रहा है बोल्ड। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। 11th का ए ऑप्शन है, बी नहीं है, कहीं आप गलत करो। 11th का ए ऑप्शन है, बी नहीं है, वो टिक मार्क मैंने ए पे ही लगाया है। 10th का बोल्ड रहेगा कि टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम बोल्ड टैग का यूज करते हैं। 11th है, तब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग टैग होता है ना जो, वो आपके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को शो करता है। और हमारा जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है ना, वो हम हमेशा बोल्ड में लिखते हैं। हमेशा हम इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को किस में लिखेंगे? बोल्ड में लिखेंगे। तो बोल्ड में लिखने के लिए क्या यूज होगा हमारा? स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट भी, स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज हो सकता है। 12th का क्या रहेगा? अंडरलाइनिंग द टेक्स्ट। इफ सिंपल यू टैग है तो, अगर आपका मैं सपोज कह देता हूँ कि यू नहीं यूएल टैग है, तो आपको पता होना चाहिए यूएल टैग आपका किसके लिए होता है? नंबर को डिस्प्ले करने के लिए। किसके लिए होगा? गलती मत कर देना, यूएल जहां लिखा होगा वो नंबर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और जहां यू लिखा होगा खाली, वहां क्या होगा? 12th का सी नहीं, 12th का सी नहीं आएगा। मैं आगे बताऊंगा आपको। हाँ, मैं आगे आपको बताऊँ, हाँ सॉरी, अनडिफाइंड है, मैं आगे आपको बताऊंगा, हाँ सी आएगा। ये डिस्प्ले बुलेटेड टेक्स्ट, ये आगे आएगी आपकी लिस्ट, आपको करवाई जाएगी। आगे करेंगे इसके बारे में डिस्कशन, ठीक है।
तो याद रखना यू और यूएल में फर्क रहेगा। यूएल आपका बुलेटेड टेक्स्ट शो करेगा और यू आपका शो करेगा अंडरलाइनिंग टेक्स्ट। ठीक है, अभी किसी को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो क्लियर कर लो। किसी को कोई डाउट? ओके, तो बात करते हैं हम किसकी, HTML क्यूटेशंस की। HTML क्यूटेशंस कौन कौन से होते हैं? क्यूटेशंस वो होते हैं जो हमारे मतलब एक किसी पार्टिकुलर सेंटेंस को डिनोट करते हैं कुछ ना कुछ, मतलब एक इम्पोर्टेंस शो करने के लिए हमारा क्या होता है, क्यूटेशंस का यूज होता है। इम्पोर्टेंस मीन टू से ऐसा नहीं कि जैसे आप कह रहे हो सर बोल्ड भी तो हमारा इम्पोर्टेंस शो करने के लिए होता है, नहीं। अब पार्टिकुलर आप लगा लो, आपने एक लाइन लिखी है, उसमें आपने एड्रेस लिखा है, वर्ड कोई कोई वर्ड आपने एड्रेस लिखा है, तो आप पूछते हो सर इसका एड्रेस क्या है, तो उस एड्रेस को डिफाइन करने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि क्योटेशन का यूज करूंगा। तो देखो, द HTML क्यू जो टैग है इसको हम बोलते हैं क्योट करेगा, ठीक है, डिफाइंस अ शॉर्ट क्योटेशंस। शॉर्ट कोटेशंस कैसे डिफाइन करेगा ये आपके शॉर्ट कोटेशंस को, जैसे कि पर्टिकुलर, अब आप लोगों ने बोल दिया कि इंडिया इज अ गुड कंट्री, अब आपने इंडिया लिख दिया जैसे, ठीक है, इज अ गुड कंट्री लिख दिया, तो यहाँ जो इंडिया है ना इसको क्योटेशन करनी है ना मेरे को, तो ये ऐसे क्योट कर देगा, मतलब इसके ऊपर ऑटोमेटिकली सेमी कोलन लगा देगा, किसकी वजह से, क्यू टैग की वजह से, समझे। बाकियों पे नहीं लगाएगा, बाकियों पे नहीं लगाएगा, सिर्फ किस पे लगाएगा, इंडिया इंडिया, समझे स्टूडेंट, सिर्फ किसके ऊपर लगेगा, इंडिया के ऊपर, ठीक है। अब आ जाता है अब टैग किसके लिए होता है, ये भी आपका है ना, जैसे अब देखो ये ATM लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपका क्या है, शॉर्ट, अब ये डबल नोटेशन को यूज करता है अबर, सॉरी यहाँ पे सिंगल रहेगी, क्योटेशन में आपकी सिंगल रहेगी और अबर में आपकी रहेगी डबल नोटेशन, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, आपके डबल सेमीकोलंस के अंदर लगा देगा, सेमीकोलन नहीं, डबल इन्वर्टेड कोमास में आपको कन्वर्ट कर देगा ये, जैसे कि मिस्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या ऑफिसर हो गया कोई भी, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं हम, जैसे PM लिखते हैं तो PM में भी ऐसे ये डिनोट करेगा अब, ठीक है। मार्किंग एब्रीवेशन कैन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउजर, ट्रांसलेशन सिस्टम एंड सर्च इंजन। तो क्या होता है, अब आप देखो, अब आप APJ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लिखते हो, तो डॉक्टर के ऊपर वो क्यों लगाते हैं कि हाँ भाई, APJ अब्दुल कलाम को डॉक्टर इसलिए बोला गया था कि वो, हाँ, मास्टर PhD या मास्टर ग्रेजुएट्स थे किसके अंदर, वो साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, इसलिए उनको ये बोला गया। तो उसको डिफाइन कौन करेगा हमारा, अब किसी को इन तीनों में कोई डाउट, दोनों में, क्यूटेशंस और अब में, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे पेपर में। क्यूटेशंस के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए थे लास्ट सेकंड ईयर पेपर में, तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, यहीं पे क्लियर कर लो। ओके, देखो क्यू आपका जो है ना, क्यू क्या करेगा, इंसर्ट क्यूटेशन मार्क, मतलब एक सिंपल सा मार्क कर देगा, जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ, या तो आप इसको लिख सकते हो, आप इसको ना ऐसे डॉट डॉट करके इसको मार्क कर देना, ऐसे करके मार्क कर देना इसको, डॉटेड लाइन इसके नीचे लगा देगा, कि जिससे आपका ये साबित हो जाएगा कि हाँ भाई, जैसे कि ये वर्ड है ना, जो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे हम करते नहीं है कि हाँ भाई हम वर्क एक कुछ काम कर रहे हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर हम हाईलाइट करते हैं वर्ड को, तो ये हाईलाइट की तरह ही काम करेगा, मतलब डॉट 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 लगा देगा वर्ड के नीचे, कि हाँ भाई ये हमारा क्या है, सेंटेंस, ये वर्ड हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसके ऊपर हमने क्यू टैग लगा के उसको क्योटेशन दे दी, ठीक है। और इसका तो मैंने आपको बता ही दिया, अब का, अब क्या होता है, एब्रीवेशन होता है जो किसके लिए यूज की जाती है हमारी,
डबल इन्वर्टेड कॉमास को यूज करने के लिए हम एब्रिविएशन का यूज करते हैं। अब कोई डाउट किसी को? अब बात करते हैं हम एड्रेस की। जो HTML एड्रेस होता है ना, वो क्या करता है, आपके एड्रेस को डिफाइन करने का काम करता है। जैसे कि ईमेल एड्रेस हो गया, URL हो गया, ठीक है, फिजिकल एड्रेस हो गया, फिजिकल एड्रेस मतलब आपका होम एड्रेस जिसको हम बोलते हैं, सोशल मीडिया एड्रेस हो गया, आपका फोन एड्रेस हो गया, एटसेट्रा। इन सभी को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एड्रेस टैग का। ठीक है, ये मतलब अलग से ही डिफाइन कर देगा आपके टैग को कि हाँ भाई एड्रेस है ना, ये पार्टिकुलर एड्रेस है, तो इसके ऊपर अचानक से मतलब ऐसे है ना कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं और काफी बड़ा पैराग्राफ है, तो हमारी नजर इसके ऊपर ऑफ कोर्स जाएगी क्योंकि ये उसको इस तरह शो करेगा, ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वीडियो, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। अब ये क्या करता है कि मतलब ये जो आपका वर्ड है ना, जैसे मैं अब लेफ्ट लिखता हूँ, ठीक है, तो ये जो लेफ्ट वर्ड लिखा है ना, ये इसको उल्टा लिख देगा। कैसे? टेल्फ ऐसे लिख देगा। ठीक है, तो ये क्या काम करता है आपका, वर्ड के ना नंबर्स को चेंज करके, मतलब जो लास्ट में आया है वो पहले आएगा, जो मतलब लास्ट से इसकी नंबरिंग शुरू हो जाएगी। जैसे लेफ्ट का फर्स्ट LEFT ऐसे दिया हुआ है ना, 1 2 3 4, तो फिर ये किस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा? 4 3 2 1 में। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? वीडियो याद रखना, वीडियो क्या है कि आपका जो वर्ड होता है ना, जिसका मैटर आपका जा रहा है 1 2 3 4 में, उसको चेंज कर देगा किसमें? 4 3 2 1 में। ठीक है, ये आपका रहेगा वीडियो का वर्क। वीडियो की फुल फॉर्म क्या रहेगी? बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। ठीक है, अब ये जो साइट वर्ड आया आपका, साइट का क्या काम रहता है? इसको साइट तो बोलेंगे लेकिन इसको CITE भी बोल लेते हैं, कई बच्चे इसको काइट भी बोलते हैं, तो आप जिस तरीके से इसको बोलना चाहो वैसे बोल देना। ये एक तरह से इटैलिक वर्ड का यूज करेगा। ये मोस्टली यूज किया जाता है बुक के ऑथर्स वगैरह को शो करने के लिए, जैसे बुक होगी, पोयम होगी, सॉन्ग हो गया, मूवी हो गया, पेंटिंग होगी, स्कल्पचर हो गया, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। ये क्या करता है, मतलब जैसे कि अब आपके ना ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपने लिखा है, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर वर्ड को ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? इटैलिक में चेंज कर देगा। मतलब ये सीधा लिखा तो ये उसको टेढ़ा कर देगा, और जहां जहां प्राइम मिनिस्टर आपका लिखा हुआ आएगा ना आगे, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? उसको टेढ़ा कर देगा। मतलब हमें बार बार इटैलिक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने एक बार साइट के अंदर आई को दे दिया ना, मतलब साइट के अंदर मैंने क्या दे दिया, साइट टैग में PM देके मैंने साइट को बंद कर दिया, तो हमारा ये और जो वर्ड रहेगा ना, हमारी जितनी भी क्या रहेगी, हमारे वर्ड्स होंगे, PM प्राइम मिनिस्टर जितनी बार भी लिखा हुआ आएगा हमारे वेब पेज के अंदर, वो हमेशा उसको क्या कर देगा? टेढ़ा लिख देगा। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है? यूजुअली रेंडर्स इन इटैलिक, इटैलिक को शो करने के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करो। क्योटेशंस आपको आनी जरूरी है, क्योटेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। आपको वही पॉइंट मेन बता रहा हूँ जो पॉइंट आपके पूछे गए हैं लास्ट 5 years में। अंडरलाइन नहीं होगा वंदना, क्यू का मतलब होगा वो डॉटेड अंडरलाइन बोल सकते हो उसको, प्रॉपर अंडरलाइन नहीं बोलोगे, डॉटेड अंडरलाइन। ठीक है, वो क्या रहेगा आपका? डॉटेड अंडरलाइन को शो करेगा क्या चीज? क्यू।
ठीक है, तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। हेलो। हेलो। हाँ, क्लास में हूँ माँ। मैं तो 5 बजे बोल के आया था आपको। 5 बजे का बोला था मैंने, मम्मी से पूछ लो। ना ना, 5 बजे आऊँ। हम्म। अच्छा। हाँ बस मैं आऊँगा। देखो, एग्जाम्पल ऑफ एड्रेस जैसे मैंने आपको बताया, आप कॉन्टैक्ट नंबर दोगे, आप अपना एड्रेस दोगे। जैसे आपने ना एक बुकलेट बनाई है और बुकलेट के अंदर आपने लिख दिया कि जैसे आप देखते हो ना किसी बुक के पीछे जो ऑथर होता है या पब्लिकेशंस होती है उसका एड्रेस लिखा होता है, तो वो एड्रेस आपको अलग से ही शो होता है कि एड्रेस, हाँ भाई ये इस बुक को छापने वाला इस एरिया में रहता है और इधर से ये बुक क्या हुई है मेरी, पब्लिश हुई है। तो वो जो एड्रेस रहेगा आपका, ईमेल एड्रेस लगा लो, उसको पर्टिकुलरली शो कर देगा। ठीक है, अलग से शो करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको वर्ड के अंदर वर्ड ही शो करेगा। अब प्रैक्टिकली आप करके देखोगे ना इस टैग का यूज, तब आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा। बस आप अभी के लिए, आपको पेपर के लिए ये याद रखना है कि एड्रेस क्या करेगा हमारा, ईमेल एड्रेसेस, यूआरएल को एंड फिजिकल एड्रेसेस, इन सभी को शो करने का काम करेगा। ठीक है, बाकी इससे अलग इसमें एड्रेस से और कुछ नहीं, ज़्यादा डीपली पूछेंगे, बस इतना ही पूछेंगे। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट संडे को। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने ग्रुप में डाउट्स डाल दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स इजीली कवर कर लूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास यहीं ओवर करते हैं। ओके, बाय।